पार्ट 3 ढोलक की क्लास जो है वो आगे बढ़ाएंगे। इसमें मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का पहले थोड़ा सा अभ्यास कराऊंगी, क्योंकि अगर आपको ढोलक सीखना है तो आप ये ना सोचें कि आपको एक दिन में ढोलक आ जाएगी। आपको नियत प्रतिदिन अभ्यास करना होगा, कम से कम आधा घंटा रोज, तभी आप ढोलक सीख पाएंगे। जब तक आपकी ढोलक पर उंगलियां सेट नहीं होगी, हाथ सेट नहीं होगा, आप ढोलक नहीं सीख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले ये चाहती हूँ कि आपका ढोलक पर हाथ अच्छे से सेट हो जाए, इसलिए मैं हर पार्ट में आपको अभ्यास कराती हूँ अपने पिछले पार्ट का। सो फ्रेंड्स, पहले हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 का अभ्यास करेंगे। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, ये थाप बताई थी, इसको हम ढपाक बोलते हैं कि हम ढपाक कैसे बजाते हैं। तो इसको थाप या ढपाक आप जो भी नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हाथ रखते हैं 1 2 1 2 मैंने आपको यहाँ बताया था और 3 इधर बताया था। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। और ये लेफ्ट और राइट आपके हाथ के अकॉर्डिंग होगा कि आप किस हाथ से आप ढपाक बजाते हैं और किस हाथ से आप फिंगर्स चलाते हैं, मतलब चाटी बजाते हैं। इसको इस पोर्शन को हम थाप बोलते हैं, ढपाक, और जो नेक्स्ट हमारा जो दूसरा वाला पोर्शन होता है उसको चाटी मारना बोलते हैं या फिंगर्स चलाना बोलते हैं। तो हम पहले ये वाला पोर्शन सीखेंगे 1 2 3 1 2 3। फिर इसके बाद मैंने आपको सेकंड पार्ट में फिंगर्स को चलाना बताया था। तो मैंने बताया था 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अगर आप ये दोनों जो स्टेप्स मैंने बताए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 के, तो सेट हो जाएंगे, तो आपकी आवाज भी अच्छी निकलने लगेगी। लेकिन पहले आपकी फिंगर्स और हाथ आपका ढोलक पर सेट होना चाहिए, तभी आपकी आवाज अच्छी निकलेगी। और फिर वो आपके गाने के हिसाब से भी एडजस्ट होने लगेगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा दोस्तों। तो पहले हम रियाज करते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो ये हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का आज हमने अभ्यास किया। अब मैं आपको पार्ट 3 का थोड़ा सा पोर्शन बताऊंगी, इसको मैं आपको मिक्स करना बताऊंगी। तो आप मेरी फिंगर्स देखना कि मैं किस तरह से बजा रही हूँ और आप आवाज भी सुनेंगे। तो सबसे पहले हम जब ढोलक स्टार्ट करते हैं तो हमें कैसे स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4। मतलब हमें एक एक करके 1 2 3 4 करके दोनों हाथ एक साथ चलाने हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे ही करके हमें दोनों हाथ चलाने हैं। 1 2 3 4। तो हमें लगातार अपने दोनों हाथ चलाने हैं। देखिए मैं दोनों तरफ से आपको बता रही हूँ, दोनों तरफ से मेरा कैमरा जो फोकस कर रहा है दोनों हाथों पर। 1 2 3 4। तो इसी तरह से हमें दोनों हाथों से बजाना है। 1 2 3 4 1 2 3 4। पहले हम स्लो बजाएंगे, फिर हम फास्ट करेंगे इसको। 1 2 3 4 1 2 3 4। फिर इसी को हम थोड़ा सा फास्ट कर देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये हमारा जो ढोलक बजाने का स्टार्टिंग है। जब हमें कोई भी गाना बजाना होता है और जब हम स्टार्ट करते हैं तो कैसी आवाज आती है ये भी मैं आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 मैं आपको बीच में बता रही हूँ मानना। 1 2 3 4। और जो मैंने अभी धम्म की आवाज आई है, धम्म की, वो 5 है, वो 5 बजा हुआ है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसको मैं स्लो मोशन में अगर आपको बताऊं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 5 हमें किनारे मारना है, आप देख सकते हैं। इस हाथ से भी मैं आपको बता रही हूँ। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। और अब दोनों हाथों को साथ में चलाना है हमें। फिर से हम एक बार देखते हैं, और आप आवाज पर भी कॉन्सेंट्रेट करिए कि अगर आप स्टेप बजा रहे हैं तो आपकी कैसी आवाज निकल रही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5।
फिंगर्स मारनी है वो थोड़ा सा हाथों को ढीला रखना है, हाथों को टाइट नहीं रखना है ढोलक पर। अगर आप टाइट कर देंगे तो आवाज दब जाएगी और आपकी आवाज में खनक नहीं आएगी, इसलिए हमेशा अपने हाथों को ढीला रखें ढोलक पर मारते हुए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे देखिए 1 2 3 4 और ये 5, ये आ गई 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको ही हम जल्दी जल्दी मारेंगे 1 2 3 4 5 को 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारी शुरुआत है ढोलक बजाने की। तो जो मैंने पार्ट 1 में आपको फर्स्ट स्टेप बताया धपाक का, पार्ट 2 में मैंने आपको फिंगर चलाना बताया, एंड आज की जो क्लास है पार्ट 3 उसमें मैंने आपको ढोलक किस तरह से स्टार्ट की जाती है गाने के अकॉर्डिंग। जब हम कोई गाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा यही स्टेप होता है स्टार्टिंग का, उसके बाद हम धपाक और फिंगर चलाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आई होप कि आपको ये वाली क्लास जरूर समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई हो, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके भेजिए और पूछिए, मैं आपके डाउट जरूर दूर करूंगी। सो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आपको इसका रियाज करना है पार्ट 1 2 और 3 तीनों पार्ट क्लासों का जो भी स्टेप्स है इसमें रियाज जरूर करना है आपको, और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। कम से कम एक दिन में 15 से 20 मिनट। जरूरी नहीं है कि आप ढोलक लेकर के बैठे, आप कहीं बैठे हैं, किचन में बैठे हैं, या आप कहीं टेबल के पास बैठे हैं, कुर्सी के पास, या आप ओनली फॉर अपने पैरों पर भी फिंगर्स का कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन ढोलक लेकर के ही बैठे, हर कोई ढोलक लेकर के नहीं बैठ सकता। तो आप अपने फिंगर्स का आपको प्रैक्टिस करना है तो वो आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी टेबल पर, कुर्सी पर, या अपने पैरों पर भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से रियाज करना है, किस तरह से अपने हाथ चलाने हैं। और चलिए फिर आज हम एक भजन लेते हैं बहुत सुंदर सा, क्योंकि सावन चल रहा है तो सावन स्पेशल भजन लेते हैं, भोले बाबा को याद करते हैं सावन के महीने में।
ये सावन स्पेशल शिव जी का भजन पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए वीडियो को, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही आगे भी आपकी ढोलक क्लास स्टार्ट रहेगी और अच्छे अच्छे भजनों का आप आनंद लेते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अपनी